सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स की बात करेंगे। तो पहला जो टर्म है वो इन्फ्लेशन है। अब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस एक बेसिक नॉलेज लेंगे कि मतलब इसका मतलब होता क्या है। इन्फ्लेशन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सुनते हो कि क्या बोलते हैं इस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब कि महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो वो महंगाई कैसे पता चलेगा? तो उसमें जो अगर जैसे कि कोई सामान लेते हैं, जैसे प्याज है, तो आज मान लीजिए 1 महीना, आज प्याज का दाम है 10 रुपया, तो फिर 1 महीना बाद है तो 20 रुपया हो गया, फिर 2 महीना बाद गया तो 30 रुपया, फिर 4 महीना बाद गया तो 50 रुपया। तो आप देख रहे होंगे कि जो उसका जैसे जैसे ग्रेजुअल टाइम पीरियड बढ़ रहा है, उस प्रकार जो दाम है प्याज का वो बढ़ रहा है। तो इसमें कंटिन्यूस राइज हो रहा है प्राइस का। तो वो जो है, इस कंडीशन को ना हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन जो होता है वो डिफ्लेशन के उल्टा होता है। इसमें क्या दिखा है, कंटिन्यूस फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। इसका मतलब क्या है कि जो सामान का दाम है जो हमारे बाज़ार में, उसका दाम लगातार घट रहा होता है, उसे डिफ्लेशन कहते हैं। मान लीजिए कि आज प्याज का दाम है 10 रुपया, तो कल अगर हम जैसे 1 महीना बाद 5 रुपया हो गया और फिर 2 महीना बाद 10 रुपया हो गया, सॉरी 5 मतलब 2 रुपया हो गया, तो आप देख रहे होंगे कि टाइम के साथ जो प्याज का दाम है वो कम हो रहा है। लेकिन मान लो कि आज प्याज का दाम है 10 रुपया, कल हो गया 5 रुपया और फिर परसों हो गया 10 रुपया, तो इसको डिफ्लेशन नहीं बोलेंगे। डिफ्लेशन कब बोलेंगे, जब कंटिन्यूस मतलब लगातार प्राइस में घट रहा हो, तब हम बोलेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हो गया हमारा, डिफ्लेशन भी हो गया। अब दूसरा देखते हैं, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन कंटिन्यूस बट एट ए स्लोअर रेट। मतलब कि जैसे कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन स्लो रेट में बढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यूस नहीं बढ़ रहा है। मतलब उसका जो लेवल है ना बढ़ने का, बहुत पॉइंट मतलब बहुत कम, धीरे धीरे, उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं, मैं आपको फिर से डिसइन्फ्लेशन समझाता हूँ कि स्लो रेट में कैसे बढ़ रहा है। मान लो कि आज दूध का दाम है 10 रुपया, तो आज दूध का दाम है 10 रुपया, मान लो मैं बता रहा हूँ। तो फिर 1 साल बाद दूध का दाम हो गया 11 रुपया, 1 साल बाद फिर समय 2 साल 3 साल 3 साल ऐसे रहते हैं क्या? तो मतलब इस जो डिसइन्फ्लेशन है उसमें महंगाई मतलब पता नहीं चलता है कि कितना मतलब है, मतलब उतना स्पीड नहीं बढ़ता है जैसे कि इन्फ्लेशन में बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें महंगाई बढ़ती है, सामान का दाम बढ़ता है, वो लेकिन स्लो रेट में बनता है, उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है मतलब हाई इन्फ्लेशन, मतलब हाई इन्फ्लेशन होगा, मतलब प्राइस का दाम एकदम लगातार बढ़ रहा होगा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा और लो ग्रोथ। जब ये तीनों टर्म्स मिलते हैं ना तो स्टैगफ्लेशन होता है। और किसी भी कंट्री के लिए स्टैगफ्लेशन बहुत ही खतरनाक होता है उसकी जीडीपी के लिए। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? वेरी रैपिड अनकंट्रोल प्राइस राइज, मतलब इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।